आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को जानेंगे। धारा 34 जो कि सामान्य आश्चर्य को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता में सभी प्रकार के अपराधों के साथ यदि हम देखते हैं तो धारा 34 सामान्य आश्चर्य को लगाया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि किसी प्रकार के अपराध में धारा 34 को क्यों लगाया जाता है। भारतीय दंड संहिता में किसी भी अपराध को कारित करने हेतु उसमें धारा 34 को लगाया जाएगा, चाहे वह अपराध कितने भी व्यक्तियों के द्वारा अग्रसित किया गया हो। धारा 34 सामान्य आश्चर्य के आवश्यक तत्व। कोई बात यह धारा में एक अपराध को परिभाषित करने के लिए नहीं किया गया है, अपितु यह सभी प्रकार के अपराधों पर लगाई जाएगी। कई व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध कई व्यक्तियों के द्वारा आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आश्चर्य को जानेंगे। भारतीय दंड संहिता में सभी प्रकार के अपराधों के साथ धारा 34 को लगाया जाता है। भारतीय दंड संहिता में किसी अपराध को कितने भी व्यक्तियों द्वारा कारित किया गया है तथा व्यक्तियों के सामान्य आश्चर्य को अग्रसित करने के लिए धारा 34 को लगाया जाता है। धारा 34 सामान्य आश्चर्य के आवश्यक तत्व। कोई बात यह धारा में कोई एक अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है, अपितु यह धारा सभी प्रकार के अपराधों पर लगेगी। कई व्यक्तियों के द्वारा यदि अपराध को किया जाता है तो उन अपराधों पर धारा 34 को सामान्य आश्चर्य को अग्रसर करने के लिए लगाया जाएगा। यदि किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध को कारित किया है तथा बाकी उसके साथी उस अपराध में उस व्यक्ति के साथ खड़े थे तथा उन व्यक्तियों ने उस अपराध में कोई कार्य नहीं किया है, परंतु सामान्य आश्चर्य अग्रसित करने के लिए उन सभी व्यक्तियों को उस अपराध का सामान्य दोषी माना जाएगा, जैसे कि वह अपराध उन सभी व्यक्तियों ने अकेले किया हो। सामान्य आश्चर्य कब अग्रसर होगा? सामान्य आश्चर्य अग्रसर करने हेतु सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति होना आवश्यक है। सभी व्यक्तियों के मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक है। सभी व्यक्तियों का सामान्य आश्चर्य व सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और सभी व्यक्तियों का सामान्य आश्चर्य को अग्रसर करने के लिए सभी व्यक्तियों की मस्तिष्कों की उपस्थिति आवश्यक है, या तो अपराध से पूर्व या तो अपराध के समय। अगर किसी भी अपराध को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य आश्चर्य के अग्रसर से किया जाता है, चाहे वह अपराध कारित हुआ हो या अपराध कारित ना हुआ हो, तो भी वह कार्य अपराध माना जाएगा तथा सभी व्यक्तियों पर धारा 34 को लगाया जाएगा, अर्थात सामान्य आश्चर्य अग्रसित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार क्या सभी आरोपी मुख्य आरोपी होंगे? तो जी हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा, अपितु उस अपराध को उस व्यक्ति ने स्वयं कारित किया हो, तथा प्रत्येक आरोपी सामान्य दंड का अधिकारी होगा। अर्थात जैसे कि किसी अपराध को एक व्यक्ति ने कारित किया है और प्रत्येक व्यक्ति सामान्य आश्चर्य के लिए उस अपराधी के साथ खड़े थे, तो सभी व्यक्ति उस अपराध के दोषी माने जाएंगे, जैसे कि उस अपराध को उस प्रत्येक व्यक्ति ने अकेले किया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को सिद्ध करने हेतु आवश्यक तर्क यह कि उसका अन्य शामिल व्यक्तियों के साथ पूर्व नियोजित या योजना के समय सामान्य आश्चर्य था, यह कि उस व्यक्ति ने उस अपराध में किसी न किसी रूप में भाग लिया है,
किसी अपराध में प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में भाग लिया हो। निर्धारित धारा के अनुसार यहाँ पर हम एक वाद देखेंगे जो कि तेजाराम बनाम राज्य का वाद है। तेजाराम बनाम राज्य संघ। इस मामले में ए तथा बी जिन्होंने सी की हत्या करने का योजना बनाई। यहाँ पर ए और बी ने सी पर हमला किया जिससे सी की मृत्यु हो गई, परंतु मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि उस व्यक्ति की हत्या धारदार वाले हथियार से हुई तथा ए जो था तो ए ने धारदार वाला हथियार लिया था और बी जो था तो बी ने सी पर लाठी से प्रहार किया था। परंतु न्यायालय द्वारा यहाँ पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि बी ने भी सी पर बराबर हमला किया था तथा बी ए के साथ सामान्य आशय को अग्रसित करने के लिए सी की हत्या करने के लिए गया था तथा बी को भी हत्या का बराबर का दोषी माना जाएगा तथा बी पर सामान्य आशय अग्रसित करने के लिए धारा 34 व हत्या की धारा 302 को लगाया गया। धारा 34 में यह भी उपबंध है कि यदि किसी व्यक्ति पर सामान्य आशय धारा 34 को लगाया जाता है, यदि वह व्यक्ति निर्दोष है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में यह साबित करना होगा कि वह व्यक्ति निर्दोष है। यदि वह व्यक्ति न्यायालय में यह निर्धारित कर देता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है तो उस व्यक्ति को धारा 34 के उपबंध से दोष मुक्त कर दिया जा सकता है।